जय हिंद। आज का यह क्लास कंप्यूटर मैराथन का होने वाला है। जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाला है सिपाही भर्ती का, यानी कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम लिया जाता है या बिहार दरोगा का या मद्य निषेध का, जिसमें कंप्यूटर से जो भी प्रश्न पूछा जाता है जिसको हम लोग देखने वाले हैं, तो यह वीडियो कंप्यूटर मैराथन का एक तरह से सेशन होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं किस टाइप का किस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। जो भी प्रश्न का आंसर आप लोग को पता होगा तो आप नंबरिंग करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर जो भी फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम इसमें पूछ रहा है। तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया फिर से आपके स्क्रीन पर। इनपुट, यहाँ पर देखिए क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ता है, ये मदरबोर्ड जोड़ता है। कौन जोड़ता है, मदरबोर्ड जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया फिर से आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पष्ट किया जा सकता है, यानी कि भौतिक रूप से किस पार्ट को हम लोग छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर को हम लोग भौतिक रूप से छू सकते हैं। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है जिसे हम लोग देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया फिर से आपके स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी एक सर्च इंजन नहीं है। इसमें नहीं लगा हुआ है, देख लीजिए। 3 ठो इसमें सर्च इंजन दिया हुआ है, 1 ठो सर्च इंजन नहीं है। वही पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो गूगल ये सर्च इंजन है। क्रोम जो होता है ये सर्च इंजन नहीं होता है, ये वेब ब्राउज़र होता है। तो ऑप्शन नंबर सही बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे आ गया आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर प्रश्न है। किस नेटवर्क में लैन और मैन दोनों मौजूद होता है, यानी कि किस नेटवर्क में दोनों होता है, लैन मैन दोनों। ये जो होता है वैन में होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। भारत का जो सुपर कंप्यूटर है वो कहाँ स्थित है, इसका नाम भी जान गए। परम होता है। यहाँ पर देखिए भारत का सुपर कंप्यूटर परम कहाँ स्थित है। तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम परम है, ये कहाँ स्थित है, तो पुणे में स्थित है। ये पुणे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर जो प्रश्न है, उबंटू क्या है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर जो बोल रहा है कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है। प्राकृतिक भाषा क्या है जो पूछ रहा है, तो कंप्यूटर का प्राकृतिक भाषा होता है मशीनी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, ISP का पूरा नाम है। ISP का पूरा नाम क्या होता है जो पूछ रहा है, तो इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है इसमें, तो यूनिक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और लिनक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी
मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें एप्लीकेशन पूछ रहा है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये ग्राफिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यह एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर फाइल को भेजने का मानक तरीका है। ये FTP कहलाता है। कह रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फाइल को भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो FTP कहलाता है। इसका पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कभी कभी इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर में CPU के 3 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं ये देखना है। तो CU होता है यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट, ALU और मेमोरी यूनिट। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी का मतलब होता है MU। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार है, तो ये जो होता है माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए यहाँ पर। किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाओं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है, तो ये रोम में जो रहता है, जिसको हम लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको एडिट नहीं कर सकते। इसीलिए रोम का नाम रखा गया हुआ है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि सिर्फ रीड कर सकते हैं। और रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। ये वोलाटाइल होता है, यानी कि इसका डाटा मिटा जाता है, लेकिन रोम का डाटा यानी कि डिलीट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, कार्य के आधार पे कंप्यूटर का कौन सी प्रकार नहीं है ये पूछ रहा है। इसमें ध्यान से देखिएगा, नहीं लगा हुआ है, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है वो नहीं है। तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है आकार के आधार पर इसका प्रकार है कंप्यूटर का, और मिनी कंप्यूटर भी प्रकार है, सुपर कंप्यूटर भी प्रकार है। ऑप्टिकल जो ये कंप्यूटर लिखा हुआ है ये एक माउस का नाम है। तो इसका सही हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन नंबर सही होगा कौन, डी हो जाएगा इसका सही, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, जिसको बोला जाता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, तो ये रैम दर्शाता है। ये सब USB एक केबल का नाम है, ये सब अलग हो गया है, यानी कि कौन मेमोरी का प्रकार होता है, तो रैम होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर 0 से 9 तक की क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है न्यूमेरिक की कहलाता है। और F1 से F12 तक ले जो की रहता है उसको फंक्शन की बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। निर्देशों का सेट जो एक कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है, ये प्रोग्राम कहलाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर एक कार्यक्रम में जो त्रुटि जो गलत परिणाम का कारण बनती है उसे कहा जाता है बग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। कंप्यूटर में जो त्रुटि रहता है इसको कहा जाता है बग, एरर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान बनाता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है,
तो डिजिटल घड़ी में जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो है उदाहरण प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक ग्रुप वेयर एक है, ये क्या है ये पूछ रहा है। तो ये एक सॉफ्टवेयर को ही ग्रुप वेयर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को से एमएस वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट को सेव करते समय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, यानी कि क्या रहता है? तो ये .docx रहता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कनेक्टिवेट करते हुए प्रोसेस करता है। तो ये प्रोसेसर जो रहता है ये डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करने का कार्य करता है प्रोसेस करके। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो होता है, कहने का मतलब कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? ये जो डाटा होता है भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है। यह यंत्र जो भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है, एनालॉग कंप्यूटर जो होता है भौतिक मात्राओं को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि भौतिक मात्राओं को लगातार ये बदलती हुई रहती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर फिर से। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है, यानी कि कंप्यूटर की कौन सा विशेषता हो या कार्य हो जो एक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। डाटा अंकलन इसका कार्य नहीं होता है, नहीं इसका विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें शामिल इंटरनेट नहीं होगा, क्योंकि कार्यप्रणाली में शामिल इनपुट होता है, आउटपुट होता है, सीपीयू भी होता है, लेकिन इंटरनेट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है, यानी कि जो भारतीय मनोवैज्ञानिक द्वारा सुपर कंप्यूटर परम बनाया गया हुआ है, जिसका अलग अलग नाम रखा गया हुआ था, अलग अलग बनाया गया हुआ है, उनमें से कौन एक नहीं है? तो ये यहाँ पर जो दिया हुआ है परम मित्र ये नहीं था, सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं है। तो ये इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, ये प्रश्न को हम लोग देखे हुए थे, जिसे ALU कहते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पर गलती लिखा हुआ है, ये होगा ALU होगा, भी लिखा गया है गलती से, U इसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है, ये भी प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो जस्ट अभी हम लोग देखे हुए थे, ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। बेसिक और कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। ये हाई लेवल लैंग्वेज का, हाई लेवल भाषा का
ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर के भाषा यहाँ पर जावा होता है, ये है सी प्लस प्लस भी है, पास्कल भी है। इसमें सही हो जाएगा बी, रोम जो है एक कंप्यूटर हार्डवेयर का ये उदाहरण हो जाएगा। ये रोम कंप्यूटर के भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर, फिर से यहाँ पर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, जिसको देख लेते हैं। आउटपुट, यहाँ पर पेन का थोड़ा साइज बड़ा कर लिए। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है ये इसमें से निकालना है। तो आउटपुट वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिलता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, वह जो प्रोसेसर यूजर को देता है, वह जो यूजर प्रोसेसर को देता है। ध्यान से पढ़िए नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा इसमें। वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, ये होगा नहीं। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, ये भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि आउटपुट पूछ रहा है। ये कह रहा है जो यूजर प्रोसेसर को दे, ये तो इनपुट होगा। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, ये ऑप्शन नंबर सी ये होगा सही, और ये सब गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर फिर से। GUI का पूरा कोड है, यानी कि GUI का पूरा नाम पूछ रहा है। तो इसका पूरा नाम होता है ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आ गया जो यहाँ पर दिया हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसने गढ़ा? यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है इसको कौन दिए हुए थे? जॉन मैकार्थी जी ने दिए हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ENIAC का इसमें नाम पूछ रहा है, क्या होता है ये बताना है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर इसका पूरा नाम होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है इसका सही होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो बोल रहा है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+C से कॉपी होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है, Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। लेकिन इसमें कॉपी बोला हुआ था तो Ctrl+C से कॉपी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, इसमें पूछ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन उदाहरण है, ये पूछ रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण बताना है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है विंडोज, ये हो जाएगा। बाकी सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? MS वर्ड जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये पूछ रहा है। तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ है ये सही हो जाएगा। विंडोज क्या है? विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है या ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी को बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ये आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे से कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया जाता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर एक प्रिंटर का नाम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करने का
डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। Ctrl+S से सेव होता है, Ctrl+X से कट होता है। यहाँ पर देखिए ये थोड़ा गलत टाइप है। Ctrl+P से प्रिंट होता है, Ctrl+C से कॉपी होता है, लेकिन इसमें सेव बोला हुआ था तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। Ctrl+S से सेव होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ गया आपके स्क्रीन पर। भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये पूछ रहा है। तो आप लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंटरनेट का इस्तेमाल प्रयोग नहीं करते तो आज मेरा ये वीडियो आप लोग नहीं देखते हुए रहते, आप नहीं देख पाते। तो भारत में इंटरनेट का जो शुरुआत किया गया हुआ था, कब किया गया हुआ था? 1995 में किया गया हुआ था। विश्व में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। लगभग 1960 ईस्वी के आसपास किया गया हुआ था, लेकिन हम नहीं बता सकते। एक बार आप चेक कर लीजिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है लास्ट ही होगा। भेजिए का पूरा नाम पूछ रहा है। भेजिए जो केबल होता है जिसका पूरा नाम क्या होता है ये बताना है। भेजिए केबल का पूरा नाम होता है वीडियो ग्राफिक्स एरिया। ऑप्शन नंबर देख लीजिए किस में है, ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये सही होना चाहिए। और ये भेजिए का एक बार आप लोग नाम चेंज देख लीजिएगा, हो सकता है इसका नाम चेंज भी कर दिया गया होगा। एक बार आप लोग इस प्रश्न को 51 प्रश्न को चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिया हुआ था जिसको हम लोग बारीकी से देखे और बारीकी से आप लोग को हम समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इसे शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह का नया नया चीज़ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद जय भारत।